बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अब हम सीखेंगे कि ज्योमेट्री को स्प्लिट कैसे करते हैं, सेपरेट कैसे करते हैं और हम मर्ज कैसे कर सकते हैं। स्प्लिट और सेपरेट डिफरेंट है। स्प्लिट में ज्योमेट्री अलग हो जाती है लेकिन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं होती, लेकिन जब हम सेपरेट कर देते हैं तो जो ज्योमेट्री होती है मैश की वो एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बन जाती है और जो आपका मैश है वो एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बन जाता है। उसके लिए हमारे पास एक तो ऑप्शन है जो आपने पहले भी किया हुआ है, सीखा हुआ है, उसमें है रिप रीजन। आप किसी भी वर्टेक्स और एज को सिलेक्ट करके रिप कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं सिलेंडर। शिफ्ट ए मैंने प्रेस किया और यहाँ पे मैंने लिया सिलेंडर। इस सिलेंडर को मैंने कंट्रोल आर प्रेस करके लूप कट टूल से डिवाइड कर दिया। इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे अगर मैं वी प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास ज्योमेट्री सेपरेट हो गई। इसके साथ ही हम चाहें तो लूप सिलेक्ट कर सकते हैं। एजिस मोड पे गया मैं और यहाँ पे मैंने ये लूप सिलेक्ट किया और वी प्रेस किया तो ये मेरे पास सेपरेट सिलेक्ट हो जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जब हम वायर फ्रेम मोड पे जाते हैं और पूरे इस ज्योमेट्री को सिलेक्ट करते हैं डिवाइड करने के लिए, मैंने वी प्रेस किया लेकिन वो काम नहीं कर रहा क्योंकि इसमें फेसिस भी सिलेक्ट हो गए हैं। तो फेसिस की जब सिलेक्ट हो जाए तो उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो मैश में जाके यहाँ पे आपने स्प्लिट का ऑप्शन है और ये है सिलेक्शन। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो अब ये ज्योमेट्री सेपरेट हो गई है, ज्योमेट्री स्प्लिट हो गई है, डिवाइड हो गई है और आप इसको फर्दर जी प्रेस करके कर सकते हैं मूव, लेकिन ये एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं हुई। ये है स्प्लिट का कॉन्सेप्ट। उसमें रिप रीजन भी यूज होता है और जब फेसेस सिलेक्ट हो जाएं तो मैश में जाके आप स्प्लिट पर जाके सिलेक्शन को स्प्लिट कर सकते हैं, जो भी आपकी सिलेक्शन हो, बेशक फेसेस भी हो। अब ये ज्योमेट्री आपकी स्प्लिट हो गई है लेकिन ये एक ही ऑब्जेक्ट का पार्ट है। आप टैब प्रेस करेंगे, शिफ्ट सी प्रेस करके या आप इसमें आएंगे तो ये एक ही ऑब्जेक्ट है आपका, इसका ओरिजिन भी एक ही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है डिफरेंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए, जो मेरी सिलेक्शन है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए, सेपरेट इस तरह से हो कि वो उसका पार्ट ना रहे, उसके लिए आपके पास जो ऑप्शन है वो आप मैश पे जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है सेपरेट। पहले आपने सेपरेट पे गए थे, अब है सेपरेट। इसको आप सिलेक्शन क्लिक करेंगे तो ये आपको बिल्कुल सेपरेट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और आपके आउटलाइनर में आपको नजर भी आ जाएगा। और अब आप ऑब्जेक्ट मोड पे इसको मूव और अलग भी कर सकते हैं। इसके साथ आपके पास इसका अलग ओरिजिन है और इसका अलग ओरिजिन है, बिल्कुल ये सेपरेट ऑब्जेक्ट है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये ज्वाइन हो जाए आपस में तो उसके लिए आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। पहले को सिलेक्ट किया, फिर शिफ्ट प्रेस करके दूसरे को सिलेक्ट किया, फिर आपने दबाना है कंट्रोल जे। जब आप ये प्रेस करेंगे तो ये एक ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन जब आप टैब प्रेस करते हैं तो आपके सामने जो ये लूप है ये डिवाइड ही होगा, क्योंकि ये अभी ज्वाइन तो हो गए हैं डिफरेंट, लेकिन ये मर्ज नहीं हुए एक दूसरे के अंदर। अभी ये ज्वाइन है, एक ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो गया है लेकिन ये मर्ज नहीं हुआ। उसके लिए आपने इन सब वर्टिसेस को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और जहां पे आपके पास लिखा हुआ है मर्ज वर्टिसेस, इसमें आपने करना है बाय डिस्टेंस, कि जितना अगर हल्का हल्का डिस्टेंस का फर्क है तो वो आपस में मर्ज हो जाएंगे। बाय डिस्टेंस जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिमूव 32 वर्टिसेस, यहाँ पे 32 वर्टिसेस थे जो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर थे, वो रिमूव हो गए हैं। इसमें आपके पास एक ऑप्शन है मर्ज डिस्टेंस, इसको आप इंक्रीज भी कर सकते हैं कि अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो जो जो करीब है वो फिर दोबारा से मर्ज होते जाएंगे। प्रैक्टिस पे लेके आना है इसको, इसका यूज आगे काफी होगा, हम देखेंगे। तो इस क्लास में आपने ये सीख लिया कि स्प्लिट कैसे करना है, सेपरेट कैसे करना है, ज्वाइन कैसे करना है और उसके बाद मर्ज कैसे करना है।